राजस्थान हाईकोर्ट को एक बार फिर से बॉम्ब थ्रेट मिली है। दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर और जयपुर पीठ को ईमेल पे बम से उड़ाने की धमकी दी गई। हाईकोर्ट प्रशासन ने पुलिस व प्रशासन को अवगत करा दिया है। एहतियात के तौर पर पुलिस व प्रशासन पहुंचा राजस्थान हाईकोर्ट परिसर। फिलहाल हाईकोर्ट में सभी की एंट्री बंद कर दी गई है। पुलिस प्रशासन अन्य सुरक्षा एजेंसी हाईकोर्ट परिसर की जांच कर रही है। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हो और ऐसे में गंभीर मसला इसलिए भी क्योंकि एक बार फिर से ये बॉम्ब थ्रेट का जिन निकलकर बाहर सामने आ गया है। लेकिन अब जब तफ्तीश की जाएगी तो उम्मीद करेंगे कोई भी संदिग्धता यहां पर नजर ना आए। लेकिन अभी क्या कुछ चेकिंग चल रही है सिक्योरिटी के लिहाज से हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर कमलकांत शर्मा जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। कमलकांत, एक बार फिर से बॉम्ब थ्रेट और किस तरह के यहाँ पर प्रशासन ने चौकन्नी बरती है, कैसे यहाँ पर एक बार फिर से सुरक्षा तैनात कर दी गई, चेकिंग शुरू कर दी गई, अभी तक क्या कुछ अपडेट है? और जिस तरह से बॉम्ब थ्रेट मिला है तो उसकी लैंग्वेज जरा बताइएगा कोड करके, क्या कुछ लिखा गया है उसमें? जी बिल्कुल पूनम, बताना चाहूंगा कि राजस्थान हाईकोर्ट में एक बार फिर दहशत की धमकी दी गई है, क्योंकि बम ब्लास्ट की फिर धमकी दी गई है। पूर्व की भांति जो करीब 1 दर्जन से अधिक बार ये धमकी दी गई है। और पहले जो आपसे पहले साउथ की तरफ से जो मेल भेजे जाते हैं जिसमें तमिलनाडु और कर्नाटक इनकी चर्चा की जाती है, उसी तरीके से इस बार भी मेल में चर्चा की गई है। और साथ के साथ ये भी बताना चाहूंगा कि जोधपुर में भी ईमेल के जरिए बम की धमकी दी गई है। फिलहाल जो डॉग स्क्वाड की टीम है और डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड की टीम है वो करीब आधे घंटे पहले यहाँ पहुंच चुकी है, क्योंकि करीब 1 घंटे पहले ये ईमेल आया था। और जब कर्मचारी जैसे ही यहाँ पहुंचे तो कर्मचारियों ने जैसे कंप्यूटर ऑन किया, चेक किया तो बम की धमकी मिली और उन्होंने तुरंत पुलिस प्रशासन को अवगत करवाया। पुलिस प्रशासन ने भी कोताही नहीं बरतते हुए तुरंत यहाँ पहुंचे हाईकोर्ट परिसर और लगभग आधे से अधिक क्षेत्र को फिलहाल जांच लिया है। जो सत्यमेव जयते भवन है उसकी फिलहाल जांच चल रही है और फर्स्ट फ्लोर की फिलहाल जांच चल रही है, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर की और सेकंड फ्लोर की पहले जांच कर चुके हैं। फिलहाल जांच चल रही है। इसके बाद जो ए ब्लॉक, बी ब्लॉक हैं और जो हेरिटेज भवन है उसकी भी जांच की जाएगी। और फिर लगता है कि हर बार की भांति इस बार भी जो मुकदमों में देरी करने के हिसाब से शायद मुझे लगता है कि फिर थ्रेट दी गई है। जी चलिए ठीक है, आप बने रहिएगा। एक बार फिर से हमारे सहयोगी की ओर रुख कर लेते हैं, क्योंकि ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि जोधपुर में भी इसी तरह की धमकी दी गई है। और रेजिडेंट एडिटर राजीव गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। राजीव जी, एक बार फिर से इस तरह की धमकी जिससे प्रशासन को परेशान किया जाता है, आम लोगों को परेशान किया जाता है, दहशत फैला दी जाती है। हम मानकर चल रहे हैं कि कुछ भी संदिग्ध नहीं मिलेगा, लेकिन आप मौके पर मौजूद है, किस तरह की यहाँ पर चेकिंग चल रही है, क्या कुछ अभी चल रहा है, अपडेट कीजिएगा। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो असामाजिक तत्व होते हैं वो उनका कोई धर्म और मजहब नहीं होता, उनका काम सिर्फ परेशान करना होता है, दहशत फैलाना होता है। ये ऐसी गीदड़ भपकियां पहले मिलती रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन की ड्यूटी होती है कि वो हर चीज़ को गंभीरता से ले। जैसे ही आज इस धमकी की बात करें तो पुलिस कमिश्नर शरद कविराज के निर्देशन में डीसीपी कमल शेखावत और तमाम ने मोर्चा संभाली है, जांच की जा रही है, गेट बंद कर दिए गए। हाईकोर्ट के 6 नंबर कक्ष को, विशेष रूप से 6 नंबर कक्ष का उन्होंने इंडिकेशन किया। ये सबसे पहले सूचना, जिस तरीके से हमारे जो इन्फॉर्मर हैं सत्येंद्र सिंह राजपुरोहित, उनकी सूचना के आधार पर फिर रिपोर्टर शिव प्रकाश पुरोहित ने इसको कंफर्म किया। बड़ी बात ये हो जाती है कि इस तरह की जो मेल आती है, कभी रेलवे स्टेशन को, कभी बस स्टैंड को, कभी हाईकोर्ट को, और कभी जिस तरीके से न्यायालय परिसर को उड़ाने की जो धमकियां आती हैं, इसे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि कुत्सित मानसिकता जिसकी होती है वो इस तरह की कोशिश करता है। हालांकि गंभीरता लेनी जरूरी है। हाईकोर्ट परिसर में ऑलरेडी जो सुरक्षा टीमें तैनात है वो तो अलर्ट हो ही गई थी, लेकिन अब दूसरी तमाम गाड़ियां पहुंच चुकी है। हालांकि हाईकोर्ट का समय 9:30-10 बजे का है, लेकिन उससे पहले ये अभी इस वक्त तक पुलिस की टीमों ने अपनी पड़ताल शुरू कर दी है और स्क्वाड डॉग ईमेल को कोड कीजिएगा, क्या भाषा यहाँ पर लिखी गई है? क्योंकि जो जयपुर में जिस तरीके का ईमेल यहाँ पर प्राप्त हुआ है तो वहां पर भड़काऊ भाषा तो है, लेकिन दूसरे राज्यों की यहाँ पर बात की गई है, चाहे हम तमिलनाडु की बात करें, यानी कि साउथ का जिक्र वहां पर किया गया है। तो इस ईमेल में क्या है जो जोधपुर हाईकोर्ट को मिला है?
देखिए, जो पहले वाली जो ईमेल्स भेजी गई इसमें कोई खास अंतर नहीं है। पिछली बार तमिलनाडु का जिक्र था, इस बार खास तौर पर उन्होंने जिस तरीके से एक धर्मगुरु को लेकर के इस बारे में कहा कि उनको लेकर के कोई टिप्पणी और सब, उन्होंने ये भी कहा कि हम जजों को नुकसान नहीं करना चाहते हैं, हमको तो बिल्डिंग गिरानी है, भवन गिराना है, जिलेटिन बम से उड़ाने की धमकी। आप सोचिए कि किस तरह के जो तत्व हैं, किस सरकारी संपत्ति, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, पता नहीं क्या उनकी मानसिकता है। जी चलिए ठीक है, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। हम उम्मीद करेंगे कुछ भी संदिग्ध वस्तु, कोई संदिग्ध व्यक्ति यहां पर मिले नहीं, ना कोई नजर आए। और जाहिर सी बात है, ये महज दहशत फैलाने की कोशिश है, ये महज परेशान करने की कोशिश है। पूरे प्रशासन की परेड यहां पर लगा दी जाती है और उसके बाद कुछ नहीं मिलता। लेकिन गंभीरता यहां पर इस बात को लेकर समझी जानी चाहिए कि आए दिन इस तरह के ईमेल मिल रहे हैं, बॉम्ब थ्रेट मिल रहे हैं और साइबर पुलिस एक्सपर्ट को और ज्यादा गंभीरता दिखाने की आवश्यकता है।